नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा दुबे, प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट एट UIMS। आज 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जा रहा है। ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि लोग और एट एवरी लेवल, लोग ही नहीं, कम्युनिटीज़, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फंडिंग एजेंसीज, ये सब इकट्ठा होके देखें कि वैक्सीन का प्रोग्रेस, HIV वैक्सीन का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है और कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो कि हम आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अगर वैक्सीन यूज़ करना है तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं फॉर द कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द मासेस। तो फॉर दैट वी सेलिब्रेट। वी डोंट हैव वैक्सीन राइट नाउ बट वी आर इन डायर नीड ऑफ वैक्सीन्स। आपको जान के बहुत हैरानगी होगी बट 38.5 मिलियन लोग HIV इन्फेक्शन के साथ जी रहे हैं और इसमें डे बाय डे और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज नंबर हो रहा है। ये इन्फेक्शन पेट से नहीं फैलती है, पेट को रखने से नहीं फैलती है, ये इंसेक्ट बाइट से नहीं होती है, ये इन्फेक्शन ये हवा से नहीं फैलती, ये पानी से नहीं फैलती है। ये इन्फेक्शन फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को अगर वो अपने पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, या एक प्रेग्नेंट लेडी है जो HIV इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, या बच्चे को हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, या हेल्थ केयर वर्कर्स, दे आर एट वेरी हाई रिस्क। अब इसका बचने का यही तरीका है कि जो ट्रांसमिशन का वे है उसे हम रिड्यूस कर सकें। तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ट्रांसमिशन का? जिनका रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, दे शुड यूज़ condoms during sexual intercourse. Then one should avoid use of syringes, needles, infected needles or any IV drugs, razors share नहीं करना चाहिए। Then अगर कोई इन्फेक्टेड है तो ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए एंड काउंसलिंग लेना चाहिए। अगर हाई रिस्क पीपल में जैसे आ गया पार्टनर ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन या होमोसेक्सुअल्स या ट्रांसजेंडर्स, दे कैन डिस्कस विद देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड कैन आस्क फॉर द एप्रोप्रिएट प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसका प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी है। और अगर कोई एक्सपोज हो जाता है या हेल्थ केयर वर्कर या कोई सेक्सुअल पार्टनर अगर वो एक्सपोज हो जाता है और वो प्रोटेक्टेड नहीं था उस वक्त, तो ही और शी शुड कंसल्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली एंड और एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस विद इन 72 आवर्स के अंदर लेना होता है ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। एंड अगर कोई और किसी और संबंध जो हाई रिस्क पीपल है उनको अगर STDs है, दूसरी STDs है, उनका भी चेकअप प्रॉपर्ली होना चाहिए और उनका भी इलाज प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो इससे रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर विल बी रिड्यूस्ड और नंबर ऑफ केसेस विल बी लेस। तो डिजीज़ बर्डन जो है कम्युनिटी में वो कम होगा। एंड जो हाई रिस्क पीपल है उनके लिए टेस्टिंग, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग इज़ एडवाइजेबल कि उनको टेस्ट करवाना। और ये टेस्ट हर जगह होता है, इवन हमारे हॉस्पिटल में भी इसकी सुविधा है। और ये हम HIV 1 and 2 टेस्टिंग एडवाइस किया जाता है, जिसकी फैसिलिटी हमारे यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनाइटेड हॉस्पिटल और हमारी ऑल द डायग्नोस्टिक लैब्स में भी फैसिलिटी अवेलेबल है। फ्रीक्वेंट टेस्टिंग उनमें भी एडवाइस किया जाता है। सपोज मदर है, नेगेटिव है बट हाई रिस्क है, शी इज़ डाउट कि शी कैन डेवलप, दे शुड बी screened during the 3rd trimester of pregnancy also for HIV infection। तो टेस्टिंग है और प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं जिससे हम अपने आप को HIV इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। एंड हमें अपने आप को बचाना है स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड लिव हैप्पीली के लिए। थैंक यू सो मच।